नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में हरियाणा से एक और चेहरे को शामिल किया जाएगा। जहां तक आपको अच्छी तरह से मालूम है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के 3 मंत्रियों सहित 7 सांसदों को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में टिकट देकर भेज दिया है। इनमें नरेंद्र तोमर भी हैं। नरेंद्र तोमर प्रधानमंत्री की कैबिनेट में कृषि मंत्री हैं। नरेंद्र तोमर विधायक का चुनाव जीतते हैं तो उस स्थिति में उनको केंद्रीय कृषि मंत्री से त्याग पत्र देना होगा, और वो त्याग पत्र देंगे तो प्रधानमंत्री उनकी जगह पर हरियाणा के एक चेहरे को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं। ये चेहरे हैं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत ने गुजरात में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत कार्य किया और बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके काम से बड़े खुश हैं। गुजरात जाने से पहले आचार्य देवव्रत ने हिमाचल प्रदेश में भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया था, और इसके बढ़ावा देने के बाद अब उनको एक उपहार मिल रहा है। जहां तक की बात करें हरियाणा में उन्होंने अपने खेतों में तो प्राकृतिक खेती की है, लेकिन इससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं पाए हैं। अब सवाल खड़ा होता है, क्या आचार्य देवव्रत को कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र में ही उनका गुरुकुल है? नहीं, उनको लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। अभी उम्मीद यही की जा रही है कि नायब सैनिक को ही पार्टी यहाँ से मैदान में उतारेगी। उनको राज्यसभा के माध्यम से भेजा जाएगा। राज्यसभा की एक सीट जनवरी में हरियाणा की खाली होने जा रही है। डीपी वत्स से उनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में डीपी वत्स की जगह भारतीय जनता पार्टी उनको राज्यसभा में भेज देगी। हालांकि उनको जो केंद्रीय कैबिनेट कृषि मंत्री पहले ही बना दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। क्या हरियाणा की सियासत में जब लोकसभा चुनाव होंगे या फिर विधानसभा चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा? नहीं, ऐसा होता भी दिखाई नहीं दे रहा है। हरियाणा में आचार्य देवव्रत की ऐसी ज़्यादा कोई पकड़ नहीं है जिससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा मिले, लेकिन उन्होंने कृषि के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया है। गुरुकुल बहुत बढ़िया काम कर रहा है। यहाँ से बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद उन्होंने रोजगार भी मिला है। और अब अगर कृषि की बात करें, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में आचार्य देवव्रत ने जैसे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया है, और आज के समय में प्राकृतिक खेती की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा इन क्षेत्रों में तो उनकी पकड़ अच्छी खासी है। लेकिन राजनीतिक तौर पर देखें तो हरियाणा में उनकी पकड़ इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन उनका वो जाट समुदाय से आते हैं। क्या जाट समुदाय उन इस बात से खुश हो जाएगा कि आचार्य देवव्रत को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया? ऐसा भी नहीं है कि उनके कैबिनेट मंत्री बनने के बाद जो नाराज जाट समुदाय के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आकर खड़े हो जाएंगे, ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ तक की बात करें कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से उनको चुनाव क्यों नहीं लड़ाया जा रहा, तो उसका एक कारण है, कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में 2.5 लाख के करीब जाट समुदाय की वोट जरूर है, लेकिन गैर जाटों की वोट यहाँ खासी है। और इस संसदीय क्षेत्र में सैनी समाज के ज़्यादा सांसद अब तक बनते आए हैं, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी सैनी समाज को कतई नाराज नहीं करेगी। और देखें तो सैनी समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। यह समाज कभी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ था, लेकिन पिछले 2 चुनाव की बात करिए भारतीय जनता पार्टी के साथ डटा खड़ा है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी सैनी समाज के नायब सिंह सैनी का टिकट काटकर वो जोखिम नहीं लेगी, इतना भी माना जा रहा है। खैर, अब देखने वाली बात रहेगी कि आचार्य देवव्रत को कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट में लेते हैं। लेकिन बताया यही जा रहा है कि प्रधानमंत्री की प्लानिंग यही है कि आचार्य देवव्रत को ही कैबिनेट में शामिल किया जाए और उनको कृषि मंत्रालय दिया जाए।